इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटियां या मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव या पोल कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को बताएं या लिखें। मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में या सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। सोलर कुकर में या मोटर कार के हेडलाइट में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? उत्तर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 2 सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक का नाम बताएं। सुचालक तांबा, चांदी, ग्रेफाइट। कुचालक रबड़ और प्लास्टिक। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। 2 अतिचालक पदार्थों के नाम बताएं। सीसा और जिंक। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में पाया जाने और एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च प्रतिरोधकता, अधिक प्रकाश और उच्च गलनांक के कारण। सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध यानी दही में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। उत्तर गैलियम। एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो गैसीय अवस्था में होती है। हाइड्रोजन। एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो चमकीला होता है। उत्तर आयोडीन जो चमकीला होता है। एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर ब्रोमीन, Br।
दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखें। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिसे ZnO कहा जाता है। दो आघातवर्ध धातु का नाम लिखें। सोना और चांदी। सीसा एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम बताएं। उत्तर सोल्डर। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहा जाता है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना एवं चांदी, जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ऊपर पट्टी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? उत्तर 0.02%। किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्तर निकेल Ni। एक अपमार्जक का नाम बताएं। उत्तर सोडियम लॉरिल सल्फेट। मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? उत्तर संतृप्त कार्बन। कार्बन के दो प्रमुख अपरूपों का नाम बताएं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। समजातीय श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? उत्तर CH2 का। प्रकारात्मक अभिलक्षणीय समूह COOH का नाम बताएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रकारात्मक समूह अभिलक्ष्य समूह CO का नाम बताएं। उत्तर कीटोन। प्रकारात्मक समूह अभिलक्ष्य समूह CHO का नाम बताएं। उत्तर एल्डिहाइड। प्रक्रियात्मक समूह अभिलक्षणीय समूह OH का नाम बताएं। अल्कोहली। बेंजीन का अणुसूत्र लिखें। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। किसी एक कार्बनिक अम्ल का अणुसूत्र लिखें। एथेनोइक अम्ल CH3COOH। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा अधिक क्रियाशील होते हैं? उत्तर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एसीटोन का IUPAC नाम लिखें। प्रोपेनॉन। IUPAC का पूरा नाम लिखें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नाम नियम दिया था। प्रथम आवर्त में कितने तत्व रहते हैं? उत्तर प्रथम आवर्त में 2 रहते हैं। दूसरी आवर्त में कितने तत्व रहते हैं? दूसरी आवर्त में 8 तत्व रहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहा जाता है।
आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उत्तर वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्त एवं वर्ग हैं? आवर्त 7 और वर्ग 18 होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह थे? आवर्त 6 और समूह 8 थे। किस वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया था? उत्तर वर्ग 8 में। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। हाइड्रोजन को किस समूह एवं आवर्त में रखना चाहिए? प्रथम समूह एवं प्रथम आवर्त में रखना चाहिए। उन तत्वों का उल्लेख करें जिनकी खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद हुई थी। स्कैंडियम, गैलियम एवं जर्मेनियम। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई NCERT बुक के अनुसार 2500 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की प्रचलित परंपरा जल संरक्षण रचना क्या है? पुल जो जल संरक्षण का प्रयोग करते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। DNA का पूरा नाम लिखें। उत्तर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उस पादप का नाम लिखें जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। मटर का पौधा जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। किसी उभयलिंगी पौधे का नाम लिखें। उत्तर सरसों, गुड़हल उभयलिंगी पौधे हैं। एक पौधे का नाम लिखें जिसमें कायिक प्रवर्धन कली रोपण विधि द्वारा किया जाता है। गुलाब। जिनका बीज नहीं होता है उन्हें कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रयोग किया जाता है। किन्हीं 2 उभयलिंगी जंतुओं के नाम लिखें। उत्तर केचुआ एवं हाइड्रा। एक ऐसे जंतु का नाम लिखें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। उत्तर युगलीना। पौधे के किन्हीं 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। रेजिन एवं गोंड। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर नेफ्रॉन। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं अर्थात क्या कितने कोष्ठक होते हैं? उत्तर 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक चेंबर होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक यानी चेंबर होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के कितने अणु बनते हैं? 38 ATP अणु बनते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखें। सलाइवरी एमाइलेज जो लार में पाया जाता है।